गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी मैंने आपको पिछली वीडियो जो डाली थी मैंने, उसमें मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी परफेक्ट स्क्वायर की। इसके बाद मैंने आपको एक्सरसाइज कराई 3.1 प्रॉपर्टी का यूज़ किया। आज हम आप लोग डिस्कस करेंगे स्क्वायर रूट पे विदाउट प्रॉपर्टी, बिना प्रॉपर्टी के कैसे स्क्वायर रूट को सॉल्व किया जाता है, उस चीज़ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 3.2। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी कि 21। ये क्वेश्चन दिया है, इसका स्क्वायर निकालना है। इसका मतलब हुआ 21 पे पावर 2 मतलब 21 मल्टीप्लाई 21 इज इक्वल टू 441। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर बी, कह रहा है माइनस के 5। इसका मतलब क्या हुआ, -5 पे पावर 2 इज इक्वल टू माइनस के 5 मल्टीप्लाई माइनस के 5 इक्वल टू 25। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, सर ये माइनस का आंसर पॉजिटिव क्यों आया। मैं आपको बताऊं कि जब किसी भी निगेटिव नंबर्स के ऊपर पावर इवन हो, कैसी हो, इवन, तो जो रिजल्ट आता है वो कैसा आता है, इवन आता है, जो मतलब पॉजिटिव आता है। क्लियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर सी आप लोग स्वयं करेंगे, डी स्वयं करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन नंबर अब बताने जा रहा हूँ ई कह रहा है 7/13। दिस इज अ रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, मैं आपको बता दूं, जो रेशनल नंबर होता है उसका स्क्वायर रूट रेशनल नंबर आता है, लेकिन उससे स्मॉलर देन आता है। कैसा आता है, स्मॉलर देन। मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, प्रॉपर्टी मैंने आपको समझाया भी था कि किसी भी रेशनल नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमें रेशनल नंबर प्राप्त होता है, बट लेस देन, दिए गए नंबर से छोटा होता है। क्लियर स्टूडेंट। कैसे सॉल्व करेंगे, 7/13 पे पावर 2 इज इक्वल टू 7/13 मल्टीप्लाई 7/13 इज इक्वल टू 49/169। ये थे पहले क्वेश्चन। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको स्वयं सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर। क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो नहीं तो क्यों, भी बता रहा हूँ आपको। तो आपको एक नंबर दिया है, वैसे हम देखने में लग रहा है कि जैसे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसको सॉल्व करके बताएंगे ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। कैसे सॉल्व किया जाता है, पहले इसका हम करते हैं प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर किया हमने बेटा, तो 5 पे डिवाइड किया, 5 2 10, 5 5 25, 5 से किया बेटा 5 5 25, 5 बन जा 5। अब हमने इसको देखा, इसके जो फैक्टर आए वो कितने आए, यानी इसका स्क्वायर रूट निकाला हमने। तो ये देखिए कितना आया बेटा, 5 मल्टीप्लाई 5 देख रहे हैं ये पेयर, लेकिन इसका पेयर नहीं बन रहा है। लिखेंगे दिस इज नॉट कंप्लीट पेयर, दिस इज नॉट कंप्लीट पेयर, सो इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट, उसने यही पूछा है दिए गए नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं। तो हमने देखा, इसका प्राइम फैक्टर किया, प्राइम फैक्टर करने में देखा कि 5 का पेयर नहीं बन रहा है। जब किसी भी नंबर का पेयर नहीं होता है तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। क्लियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है 256। तो हम इसके पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे। लास्ट में क्या है बेटा, 6 है, 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8,
2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर की, यानी इसका स्क्वायर रूट निकाला हमने तो कितना आया देखेंगे, 2 × 2 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 यानी 8। अब हम इनके क्या करते हैं, पेयर बना के देखते हैं इनके पेयर बने। अगर हम इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करें तो 2 इससे लेंगे 2, इससे भी 2 लिया, इससे भी 2 लिया, यानी कि 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, 16 पे पावर 2 क्या हो गया, 16 पे पावर 2 सॉल्व करेंगे 256 हो गया, यानी दिस इज क्या है बेटा आपका परफेक्ट स्क्वायर, लिखेंगे दिस इज परफेक्ट स्क्वायर। आई बात समझ में? आप किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर करने के बाद उसमें देखेंगे उसके जो पेयर हैं, वो पेयर जो पेयर मतलब वो जोड़ा जिस भी किसी नंबर से डिवाइड किया है वो पूरे पेयर में है या नहीं। अगर वह नंबर पेयर के साथ में है तो वह परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर उसके कंप्लीट पेयर नहीं बन रहे हैं तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। हमने देखा इसको 2 से डिवाइड किया था और देख रहे हैं कि 2 की जो नंबर्स ऑफ काउंटिंग है कितनी है, वो 8 है, 8 जानते हैं यानी पेयर बना रहा है, हमने पेयर बनाया। अगर हम सॉल्व करके देखा इसका आंसर कितना है 16। अब आंसर चेक करना हो 16 × 16 करेंगे 256 आएगा, क्योंकि ये दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर सी आपको बन जाएगा, डी बन जाएगा, ई एफ अच्छा देखते हैं, चलो एफ वाला देख लेते हैं। आपको एफ क्या रहा है 2 5 1 2 1 2 3। अगर गौर से देखें हम बिना सॉल्व करे से बता सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। कैसे? नंबर ऑफ 5 गिनी, नंबर ऑफ 0 गिनी कितनी है, 1 2 3 4 5। तो हम जानते हैं प्रॉपर्टी हमारी कहती है जिस किसी भी अगर 0 नंबर में 0 दिए हैं अगर वो पेयर में है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर पेयर में नहीं है परफेक्ट यानी 5 की जगह अगर 6 0 होती तो परफेक्ट स्क्वायर होता। लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि हम बता रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, फिर भी हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। 2 1 2 2 2 4 2 5 10 2 6 12 2 2 4 2 5 10 2 2 2 3 6 2 1 2 2 2 4 2 5 10 2 2 1 2 2 5 10 2 6 12 2 2 4 2 5 10 2 7 14 2 16 2 1 2 2 2 4 2 5 10 लास्ट में आया 5। या तो वो 3 से डिविजल हो गया 5 से। अब चेक करो 3 से डिविजल है या 5 से। 5 और 2 7 7 1 8 8 और 16 16 और 7 कितना हुआ, नहीं हुआ। 3 से 5 से डिविजल करेंगे, 5 बन जा 5 6 7 8 6 7 2 5 5 या 25 26 27 28 3 5 6 30 1 5 2 10 5 5 जा 25 5 3 15 5 बन जा 5 5 2 10 5 5 25 5 6 30 5 2 10 5 5 25 5 बन जा 5 5 2 10 5 5 25 5 2 10 5 5 25 5 5 25 5 बन जा 5। अब इसके पेयर बना के देखें, देखिए गौर से, ये पेयर यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देख रहे हैं एक 2 एक ऐसा नंबर, एक 5 ऐसा नंबर है जिनका पेयर नहीं बन रहा है, यानी कंप्लीट परफेक्ट, यानी जब पेयर कंप्लीट नहीं है तो ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं हो सकता है। लिखेंगे हम कैसे, लिखेंगे 2 × 2 2 × 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। अब हम देखते हैं इनके पेयर जो हैं वो कैसे हैं, कंप्लीट पेयर नहीं बन रहे हैं। लिखेंगे दिस इज नॉट कंप्लीट पेयर,
ये कंप्लीट पेयर नहीं है, सो इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? जब तक किसी भी नंबर का कंप्लीट पेयर नहीं होगा वह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो मैंने आपको ये परफेक्ट स्क्वायर पहले आपको प्रॉपर्टी बेस पे बताए, मैंने अब आपको प्राइम फैक्टर के बेस पे बताया, जो आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपको जो परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकाले जाते हैं वो बताया, परफेक्ट स्क्वायर कैसे पता किए जाते हैं वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ये 2 क्वेश्चन थे जो आपके एक्सरसाइज के 3.2 के दोनों क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किए, आपको समझ में आए होंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलता हूँ। क्या कह रहा है 3? क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 3? अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जो स्क्वायर दिए गए हैं, ये नंबर जो दिए गए हैं, क्या ये ऑड हैं या इवन। मैंने आपको बताया था जब किसी भी नंबर इवन नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो इवन प्राप्त होता है, अगर ऑड का निकालते हैं तो ऑड प्राप्त होता है। उसी प्रॉपर्टी बेस में 361 हम जानते हैं, तो 361 है वो 19 के स्क्वायर रूट है। जब 19 के स्क्वायर रूट है, 19 वैसे भी कैसा नंबर है, इवन या ऑड? 19 इज ऑड, यानी कैसा नंबर है, ऑड। अब देखते हैं 196, वैसे देखना लास्ट में क्या आ रहा है बेटा, 6 और 6 आ रहा है, और अगर इसके स्क्वायर रूट भी निकालेंगे तो आएगा 14, यानी दिस इज कैसा है बेटा, इवन। क्या है बेटा, इवन। ये लास्ट में 5 आया यानी कि ऑड। क्या है बेटा, ऑड। ये कैसा है, ऑड, क्योंकि लास्ट में 9 है। फिर क्या है, ऑड। फिर क्या है, इवन। क्या है बेटा, इवन। फिर ये क्या है, ऑड। ये क्या है बेटा, इवन। आपने बिना सॉल्व किए हुए आपने क्वेश्चन का आंसर दिए कि इवन है या ऑड है। हमने आपसे बताया था, प्रॉपर्टी में समझाया था, एक्सप्लेन किया था कि इसको इवन जब किसी भी इवन नंबर्स के स्क्वायर निकालते हैं तो कैसा आता है, इवन प्राप्त होता है। अगर ऑड नंबर का निकालेंगे तो ऑड ही प्राप्त होगा। फॉर एग्जाम्पल 3 का स्क्वायर किया, हमें क्या प्राप्त हुआ, 9। 9 इज ऑड है। अगर हम 2 का करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना है, 4। बेटा ऐसा नहीं कि हम कोई नंबर कंफर्म, हम किसी भी इवन नंबर का निकालेंगे तब भी हमें इवन ही प्राप्त होगा। किसी भी ऑड नंबर का निकालेंगे तो ऑड ही प्राप्त होगा। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, ऐसा नहीं होगा कि आप इवन नंबर का निकालें और ऑड आ जाए, या ऑड का निकालें इवन आए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये आपको मैं बात बता रहा हूँ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही। क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहा है, फाइंड द सम विदाउट एक्चुअल एडिशन। हम देख रहे हैं 1 + 3 ए नंबर में, बी नंबर क्या कह रहा है, 1 + 3 + 5 + 7। सी क्या कह रहा है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15। और आपसे मैंने कह दिया कि इनको ऐड नहीं करना है, वो आपको इनकी आंसर देना है विदाउट एक्चुअल एडिशन। तो हम देखते हैं इसमें कितने नंबर, 1/1 2, यानी 1/1 2 यानी कितना हुआ, 2। 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आया, 4। अब देखना 3 को 1 करेंगे कितना आएगा, 4। इसमें देखो 1 2 3 4 यानी कि 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना है, 16। देखना 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16। देखो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64। ये बिना ऐड किए हुए किसी भी नंबर का कैसे मतलब ऐड नहीं करना और आंसर बताना, तो हमने देखा। लेकिन कब लागू होता है, जब नंबर कैसे हो, कॉन्स्टिट्यूटिव यानी क्रमागत हो, वो भी कैसे ऑड नंबर दिए हो। कैसे नंबर दिए गए हो, ऑड। हम देख रहे हैं सारे नंबर कैसे थे बेटा, ऑड। तो हमने सीधा लगाया फंडा, हमने देखा 1 और 3 2 अंक दिए, यानी 2 अंक, 2 का स्क्वायर किया, 2 2 जा 4। आगे जितने भी नंबर दिए उन सबका सम किया, उसका स्क्वायर किया, हमें पता लग गया इसका आंसर कितना
आएगा। आपको बात समझ में आ गई ना? ये था क्वेश्चन नंबर क्या 4। अब मैं आपको 5 एक्सप्लेन करूँगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द पाइथागोरस ट्रिपलेट फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स। दिए गए नंबर्स को चेक करना है क्या ये पाइथागोरस ट्रिपलेट में है या नहीं है। सवाल कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है 3, 4, 5। ये नंबर दिया है, इनको आपको बताना है क्या ये नंबर पाइथागोरस ट्रिपलेट में है या नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है यानी कि 3 का स्क्वायर और +4 का स्क्वायर, आगे कितना आएगा सॉल्व करेंगे। ये आगे लिखा बेटा 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 4 का स्क्वायर कितना हुआ बेटा 16, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25। हम देखते हैं 25 बराबर 25, यानी कि दो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर का सम तीसरे नंबर के स्क्वायर के इक्वल आता है तो वह नंबर पाइथागोरस ट्रिपलेट में होता है। यानी इसको लिख देंगे यस। क्या लिखेंगे? यस। अगर इसका सम बड़ा या छोटा आता तो वह स्क्वायर नहीं होता। देखेंगे दूसरा अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है? कह रहा है 12 या सॉरी डी ले लो। डी क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 6, 7, 8। देखेंगे 6 का स्क्वायर +7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना हुआ बेटा 36, 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49, 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64, 9 और 6 कितना हुआ 15, 4, 3, 7, 1, 8 और ये है 64। क्या ये बराबर है? नहीं है बराबर। जब बराबर नहीं है लिखेंगे नो। क्यों? क्योंकि इसका मैंने आपसे बताया था कि पाइथागोरस ट्रिपलेट वही होता है कि पहली दो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर का सम तीसरे ग्रेटर नंबर से इक्वल आता है तो पाइथागोरस ट्रिपलेट में है, अदरवाइज नहीं है। तो जो बी और सी मैंने आपके क्वेश्चन छोड़े हैं वो आप लोग स्वयं लगाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? आपको समझ में आ गया होगा ना? आप क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है समझिए गौर से। कह रहा है कि हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 1001 का स्क्वायर एंड 1000 का स्क्वायर। बोला कह रहा है कि 1001 का स्क्वायर और 1000 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आएंगे। मैं आपको बता दूं इसके लिए सबसे अच्छा फंडा इसका जो स्मॉलर नंबर हो उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितने नंबर आएंगे। सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 2000 नंबर इन दोनों के बीच में आएंगे। आप चेक करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 12397 क्या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो मतलब रीजन दीजिए। तो आपको मैंने कुछ प्रॉपर्टी बताई थी, आप लोग प्रॉपर्टी याद कीजिए। मैंने प्रॉपर्टी से भी बताया था और वैसे भी बताया था कि आपको पता क्या चलेगा कि यह परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो मैंने आपको क्या प्रॉपर्टी बताई थी, याद कीजिए। प्रॉपर्टी बेटा क्या बताई थी? परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई, जल्दी याद कीजिए। आप प्रॉपर्टी आप इसका करिए 12397 इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो देखना उसका कंप्लीट पेयर नहीं बनेगा। जब किसी भी नंबर का कंप्लीट पेयर नहीं होता है तो वह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो लिख दीजिएगा आंसर में क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। आप इस प्रकार से इसके प्राइम फैक्टर करेंगे जरूर बेटा 12397। आप फैक्टर निकालेंगे और देखना उसका कंप्लीट पेयर नहीं होगा, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर ना? क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से लगाना था जो मैंने आपको समझाया।
क्वेश्चन नंबर 8 समझिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज बी एडेड टू मेक 280 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कह रहे 280 में कितना जोड़ा जाए कि यह परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो हम कब बता सकते हैं कितना जोड़ा जाए? पहले हम इसकी क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टर निकालेंगे। जब प्राइम फैक्टर निकल आएगा तब हम बताएंगे इसमें कितना जोड़ा जाए कि यह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। यही कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज टू बी एडेड मेक 280 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें कितना जोड़ा जाए कि यह परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। चलिए 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 0, 2 7 जा 14 0, 2 से 35, 5 से करेंगे बेटा, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। अब देखते हैं इनकी जब हमने पेयर कंप्लीट किए, इनकी जो हमने स्क्वायर रूट किया तो उसमें देख रहे हैं उसमें कितना जोड़ा जाएगी परफेक्ट। देख रहे हैं कि आपकी सारी नंबर कैसे यार अलग आ रहे हैं। अब 280 में देख रहे हैं इनके पेयर नहीं, 280 जब हमने फैक्टर किए तो क्या आ रहा है 2 × 2 × 2 × 5 × 7। आप देख रहे हैं इसके अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो आपको क्या कर रहा हो पेयर बना रहा हो। जब पेयर नहीं बना रहा उसमें कह रहा है इसमें ऐसा कौन सा छोटे से छोटा नंबर जोड़ा जाए। और नंबर हम जानते हैं कहाँ शुरू होते 1 से 9। कोई भी नंबर ऐड करना वो 1 से 9 के बीच में ऐड किया जाते। अगर हम 280 में लिखेंगे बी एडेड 9 गिवन नंबर एंड 280 में अगर हम लोग 9 जोड़ें तो कितना हो जाएगा बेटा 289। अब देखते हैं कि हमने जो लगाया वो सही, हमने 9 जोड़ने में आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करेंगे। तो अब देखिए 9 2 11, 11 और 8 कितना हुआ 19, यानी कि इसको देंगे 17 से, 17 जाएगा फिर 17। देख लीजिए भाई आप इसमें अगर 9 जोड़िए तो कितना बन गया 289, और 289 बन गया उसका हम परफेक्ट स्क्वायर प्राप्त कर सकते हैं। लिख देंगे यानी जो नंबर जोड़ना था वो हमें नंबर क्या मिला जोड़ने के लिए 9। 9 एक ऐसा नंबर है कि दिए गए नंबर में जोड़ने से उस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बना देता है। और 289 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है बेटा 17। यानी हम कह सकते हैं कि अगर आपसे बात की जाए कि 289 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा, यानी कितना होगा बेटा 17। ये था क्वेश्चन नंबर 8। तो छोटे से छोटा जो नंबर जोड़ना था वो क्या था बेटा 9 था। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं कौन सा नंबर है 9। चलिए 9 को भी देखते हैं क्या करेंगे। 8 के बाद 9 बता रहा हूँ मैं आपको। कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 780 मेक इन अ परफेक्ट स्क्वायर। 780 जो देखना बेटा गौर से, अगर हम 780 के फैक्टर करके देखें तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 0, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 3 6 जा 18 19, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, हाँ सर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 3 से जाएगा, कहाँ से जाएगा बेटा 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, और 5 3 जा 15, 13 से जाएगा। तो देख रहे हैं कि अभी जब हमने इसको सॉल्व किया इसमें देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा नंबर मतलब सिर्फ 2 को छोड़ के बकाया जो भी नंबर दिए गए हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जो परफेक्ट स्क्वायर है उसमें कह रहा है इसमें कौन सा ऐसा नंबर घटाया जाए कि वह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब सोचना पड़ेगा कौन सा नंबर ऐसा घटाया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो एक काम करें, ये तो आपने इस प्रकार से निकाला, अगर इसको हम एक दूसरे मेथड से निकालें वो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, देखिएगा आप 9 की मैं दूसरी विधि आपको और अच्छे समझा रहा हूँ। वो कह रहा है कि 780 में कितना घटाया जाए कि यह परफेक्ट स्क्वायर। इसको हम करेंगे एक डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे।
सबसे पहले इसका रूल क्या होता है, इससे पीछे से पेयर बनाते हैं। तो पीछे से पेयर बनाए तो बचा क्या 7 अकेला। 7 के लिए एक ऐसा नंबर लिया जाए वो स्क्वायर रूट हो, लेकिन उसकी जो वैल्यू आए स्क्वायर जो आए वो उससे कम हो। तो हम 3 लेंगे, 3 स्क्वायर 9 और वैल्यू इतने पास कितनी है 7, यानी 2 लेना पड़ेगा। 2 यहाँ लिखेंगे, 2 2 जा 4, कितना है बेटा 4। 4 आया तो यहाँ 2 और 2 गेट किया कितना 4, यहाँ कितना बचा 3, और अगर हमको द्वारा पूरा पेयर डालेंगे 80, यहाँ लिखेंगे 7, यहाँ कितना आएगा 7, यहाँ 7 करेंगे क्योंकि 8 ज़्यादा हो जाएगा। 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, 28 का 29 30 31 32। अब क्या करेंगे इसे सब 9 में से बन गया 9 में 10 में 9 गया 1, 10 में 2 गया 5, यानी कि वो नंबर क्या आया 51। लिखेंगे बी subtracted from 51 to a given number so it is a perfect square। देखना अभी देखना कैसे आता है। नंबर क्या था बेटा अपने पास 780 में से अगर 51 घटाएंगे कितना 9, 7 5 गया 2, अब कितना हो जाए। अब इसका आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका कैसा होगा, जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। यानी कि हमें पता लग गया कि इस नंबर में से क्या घटाया जाए कि यह परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो मैंने आपसे बताया, इसको मैंने डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको बोलते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो मैंने आपको समझाया कि आप किसी भी ऐसे ऐड वाला अगर जैसे ऐसा ना करना हो तो आप इस प्रकार से करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कितना जोड़ा जाए और कितना इसमें हमने घटाया।